समुद्र की आखिरी रोशनी। एक भूतिया लाइट हाउस की दास्तान। गांव का नाम था किनारेपुर। किनारेपुर उस तट पर बसा था जहां समुंदर की सांसें जमीन तक आती हैं और रात में लहरें चुपके से किनारे पर पुराने किस्से फेंक कर चली जाती हैं। यहाँ की हवाएं कुछ ज्यादा ही बातूनी थीं। वे पत्थरों पर लिखे पुराने नाम पढ़कर लौटतीं और कहतीं, याद रखो। किनारेपुर के लोग मानते थे कि समुंदर में जिन चीजों का दफन होना तय है, वे कभी कभी परेशान होकर किनारे पर खड़े होकर रोते हैं, और जब रोना डर में बदलता है तो लाइट हाउस अकेला नहीं रह पाता। आपका स्वागत है आज की एक नई और सच्ची कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए हर रोज एक नई कहानी लेके आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। अरविंद पांडे गांव का नाविक था। चौड़ी हथेलियां, तेज नजर और घिसा हुआ पट्टा उसके कमर पर रहता। अरविंद की नाव छोटी थी, पर समुद्र के बीचों बीच उसे बुलाने वाले कई लोग उसे जानते थे। मछली वाले, फेरी वाले और कभी कभी दूर दराज से आई छोटी सी नौका के साहिल वाले। किनारेपुर के ठीक बाहर एक छोटा सा चट्टानी टुकड़ा था। उस चट्टान पर एक पुराना लाइट हाउस खड़ा था। गांव वाले उसे पुराना दिया कहते थे। पुराना दिया अब किसी आधुनिक रेडियो अपग्रेडेड मरम्मत यंत्र का हिस्सा नहीं था। वह लकड़ी, लोहे और मोमबत्ती की तरह पुराना था। उसकी सीढ़ियां चरमराती थीं, खिड़कियों के शीशे मक्खियों की याद दिलाते थे, और सबसे अजीब बात, रात को उसका प्रकाश कभी कभी अपने आप मंद हो जाता था, जैसे किसी ने धीरे धीरे बिजली को नोच कर खींच लिया हो। लाइट हाउस की कहानियां गांव के बड़े बुजुर्गों की जुबान से निकलकर चाय के कपों में उतर जाती थीं। कहते थे, उस पर कभी एक लाइट कीपर रहता था। उसका नाम शम्स था। शम्स दिन भर लैंप साफ करता, रात को किताबें पढ़ता और सुबह सुबह चूजों की तरह संगीत गाता था। पर एक तेज तूफान में एक नाव डूब गई। उसमें किसी मासूम लड़की की मौत हुई, और तब से लाइट हाउस की रोशनी कभी कभी अपने आप बंद हो जाती है। अरविंद ने इन कहानियों को कभी दिल पर नहीं लिया। समुद्र से डरकर तो कोई भी नाविक नहीं बनता, पर न जाने किस रात किस हवा के झोंके में उसकी जिज्ञासा ने उसे एक अजीब राह पर खींच लिया। एक पतली सी सुबह, जब धुंध सांसों की तरह फैल रही थी और मछलियां भी जैसे सांस थामकर ऊपर आ रही थीं, अरविंद ने किनारे पर एक लड़की को देखा। बाल नम, कपड़े समुद्र के रंग के, गागरीली आवाज में कुछ कहती हुई। वह लड़की अपने आप में अजीब थी। उसकी चाल धीमी, पर सुरों में एक तड़प सी थी। चेहरे पर ऐसी चमक था जैसे चांद की एक परत उस पर लगी हो। अरविंद ने सोचा कि शायद कोई पर्यटक होगा। किनारेपुर में ऐसे लोग आते जाते रहते थे। उसने नाव रोकी और बोला, कहाँ जाओगी? लड़की ने बिना ज्यादा देखे कहा, पुराने दिए पर, मुझे वहां उतार दो। अरविंद ने उसे लाइट हाउस तक पहुंचाया। जब नाव किनारे लगी, लड़की ने पैरों को जैसे ही धरती पर रखा, उसके आने की ठंडक ऐसी थी कि अरविंद की हथेलियां कांप उठीं। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे धीरे कहा, मेरा नाम नूर है। उसकी आवाज में समुद्र की गहराई और किसी खोए हुए गीत की लय थी। अरविंद ने उस रात को भूलने की ठानी, पर उस रात के बाद कई और रातें ऐसी आईं जिनमें नूर की परछाई उसकी नाव के साथ आती रही। अब लाइट हाउस के भीतर की हवा अलग थी। वहां कुछ पुरानी किताबें पड़ी थीं, एक स्याही भरा डिब्बा, और दीवार पर शम्स का एक काला सा नोट जिसमें लिखा था, हवाओं से नहीं, इतिहास से डरो। नूर लाइट हाउस के ऊपर बनी छोटी बालकनी पर खड़ी होकर समुद्र की ओर देखती और अचानक मुंह खोलकर गुनगुनाने लगती, एक गीत जो अरविंद के दिमाग में जैसे कांटा बनकर गूंथा जा चुका था। अरविंद ने महसूस किया कि हर बार जब नूर गाती, लाइट हाउस की रोशनी कुछ देर के लिए तेज हो जाती और फिर थम सी जाती। किनारेपुर में अफवाहें फैलने लगीं। देखो, पुराना दिया फिर चालू हुआ। पर किसके लिए? बच्चे पूछते। कुछ कहते, वो नूर है जिसकी नाव डूबी थी। और कुछ बुजुर्ग चुप होकर अपनी चाय का कप रखते। अरविंद अपने आप से कहता, ये सब कोहरे की बातें हैं। पर रात को जब वह नाव किनारे लगाकर सोता, उसे अक्सर लगता कि किसी ने उसके गले पर हल्का सा हाथ रखा हो, और तभी उसे याद आता कि नूर की आंखों में कुछ अनकहा है।
एक रात गांव के सरपंच ने गांव की बैठक बुलाई। लाइट हाउस की बातें बढ़ रही हैं। उसने कहा, हमारी नावें खतरे में हैं। जो भी है उसका हल निकालो। अरविंद ने चुपचाप कहा, मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा। उसे लगा कि अगर उसने नूर को खोजने की ठानी तो वह कुछ सच्चाई पालेगा, पर उसे यह भी पता था कि सीधा सामना आसान नहीं होगा। लाइट हाउस का रास्ता रात में और भी डरावना दिखता था। चट्टानों पर लहरें ठोक ठोक कर कुछ गहरी आवाजें निकालती और हवा में कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई पुरानी घंटी धीमे धीमे बज रही हो, पर वहां कोई घंटी नहीं थी। जब अरविंद लाइट हाउस के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। अंदर का कमरा धूल और नमक के स्वाद से भरा था। बीच में एक लोहे का पुराना दीपक था। उसकी फ्लेम अब भी ठहरी हुई थी। दीवार पर तस्वीरें टंगी थीं, शम्स के परिवार की, और एक छोटी सी तस्वीर जहां एक लड़की हाथ में किताब लिए खड़ी थी, वह नूर की तस्वीर थी। अरविंद ने देखा कि तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। बचाना था, पर कोई नहीं आया। उसके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी नूर सामने खड़ी हो गई, पर उसकी आंखों में अब गुस्सा था, डर नहीं। उसने पूछा, तुमने मेरी नाव क्यों छोड़ी? अरविंद ने जवाब दिया, मैंने नहीं छोड़ी। पर तुम क्यों आती हो यहां? किस चीज का बदला लेना चाहती हो? नूर ने टेढ़ी मुस्कान दी। बदला नहीं, याद दिलाना चाहती हूं। नूर ने अपनी कहानी बताई। 5 साल पहले की बात। वह गांव के मछुआरों की सबसे होनहार बेटी थी। उसका सपना था समुद्र के पार एक बड़े बंदरगाह तक पहुंचना। एक रात भारी तूफान आया। बंदरगाह की एक छोटी नाव को पानी ने अपनी गोद में ले लिया। नाव में नूर और कुछ लोग और थे। बचाव दल को आने में देर हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि रेडियो का संकेत गायब था और लाइट हाउस की रोशनी उस रात काम नहीं कर रही थी। शम्स ने बाद में कहा कि उसकी लाइट तभी बुझी थी जब पुराने मैकेनिकल गियर ने काम करना बंद कर दिया। पर सच यह था कि उस रात किसी ने लाइट की देख रेख करने से इनकार कर दिया था। किसी ने कहा, अभी कोई और काम है। किसी ने कहा, हवा तेज है, खतरा मोल नहीं लेना। नूर अपने आखिरी पलों में चिल्लाई, किसने हमारी रोशनी बंद की? पर कोई नहीं सुन सका। उसकी मां दिन रात रोई। पर कुछ महीने बाद गांव में कोई नया शख्स आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया, और नूर की मौत धुंध में गुम हो गई। नूर ने कहा, मैं बार बार लाइट हाउस पर आती हूं ताकि लोग याद रखें कि एक लाइट नहीं जलती तो कितनी जिंदगियां बुझ जाती हैं। अरविंद ने शोरगुल के बीच कहा, तो तुम क्या चाहती हो? किसी को सजा होनी चाहिए क्या? नूर ने धीरे धीरे कहा, सजा से क्या होगा? मैं चाहती हूं कि गलती स्वीकार की जाए। उस रात जिसने भी मुंह मोड़ा था, उसे बाहर लाकर लोगों को बताना होगा कि उसने हमारी रोशनी के साथ खेल किया था। अरविंद ने उसकी बात सुनी और समझा कि नूर की मांग सिर्फ न्याय नहीं, उसकी याद का सम्मान भी है। अरविंद ने गांव वापस आकर सबको बताना शुरू किया, पर गांव के बड़े बूढ़े चुप रहे। कुछ लोगों ने कहा कि शम्स ही गुनहगार था। कुछ ने कहा कि बंदरगाह प्रमुख ने पैसे के लिए मरम्मत रोकी थी। नामों के बीच सच्चाई ढक गई थी। पर एक बूढ़े नाविक रमेश बिहारी की आंखें थर-थर हुईं। उसने कहा, 5 साल पहले उस रात में मैं वार्डन की ड्यूटी पर था। मैंने देखा कि लाइट टांगने वाला आदमी वही था जो अब बंदरगाह का मैनेजर बना हुआ है। उसने मेरे हाथ को धक्का दिया और कहा, अब कोई बात नहीं, तू जाओ। मैं डर गया। गांव में हलचल मच गई। आखिरकार उन्होंने तय किया कि बंदरगाह के उस आदमी विदुर चौधरी को सामने बुलाया जाए। विदुर का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। उसने आंखें झुकाकर कहा, मैंने क्या किया? मैं तो बस जान बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर गांव वालों की निगाहें कठोर थीं। कुछ ने कहा, इसे सजा मिलनी चाहिए। कुछ ने कहा कि माफी और सार्वजनिक स्वीकृति से ज्यादा असर होता है। विदुर ने पूरे गांव के सामने कबूल किया। उसने बताया कि उसने उस रात लाइट की मरम्मत टाल दी थी क्योंकि उसे लगा कि खतरा कम है और मरम्मत की लागत बहुत ज्यादा है। पर जब तूफान आया, वह पछताया, पर देर हो चुकी थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने नूर के लिए कुछ नहीं किया और मेरी सजा यही है कि मैं हर दिन लाइट हाउस की देखभाल करूंगा और जो पैसा था वह नूर के परिवार को दिया जाएगा।
गांव वालों ने ठहर कर सुना। कुछ आंसू आए, कुछ हाथ मिलाए गए, पर जो सबसे जरूरी था वह था स्वीकार्यता। नूर की आत्मा की मांग इस बार भूत से ज्यादा इंसानियत की तरह थी। उसे बस यह चाहिए था कि लोग उसे भूल कर न जाएं। विदुर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और पुराने लाइट हाउस की मरम्मत शुरू कर दी। अरविंद हर दिन लाइट हाउस पर जाता और नूर के लिए माला रखता, और हर रात जब वह वहां बैठता, लाइट इतनी तेज जलती कि समुद्र की लहरें सुनसान किनारे पर तालियां बजाने लगतीं। नूर की परछाई अब कम सी दिखती। वह भी कभी कभी मुस्कुराकर किनारे पर चली जाती, जैसे कोई बच्ची स्कूल से लौटती है। एक रात जब मरम्मत पूरी हो गई और लाइट हाउस की घंटी फिर से जंभाई, नूर ने अरविंद से कहा, तुमने लोगों से कहा, तुमने याद दिलाया, अब मैं जा सकती हूं। अरविंद ने मुंह खोलकर पूछा, तुम लौट कर नहीं आओगी? नूर ने कहा, मैं हमेशा लहजे में आऊंगी, पर डर अब नहीं रहना चाहिए। याद रखना, रोशनी बस एक मशीन नहीं होती, वह लोगों की याद, लोगों की हिम्मत और थोड़ा सा खेद भी होता है। उसने एक आखिरी बार लहरों को देखा और फिर जैसे हवा के साथ मिल गई, पर लाइट हाउस की रोशनी अब और भी ज्यादा ठहराव के साथ चमकती थी, किसी की याद को थामे हुए। किनारेपुर के लोग अब शाम को लाइट हाउस की तरफ देखना पसंद करते और बच्चे नूर की कहानी सुनते हुए समुद्र के किनारे खेलते। विदुर ने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी, न केवल मरम्मत का काम बल्कि गांव की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की। अरविंद की नाव पर अब हरमेस नूर की एक छोटी सी तस्वीर टंगी रहती और वह अक्सर कहता, समुद्र की आंखें कभी कभी रोती हैं, हमें उनकी आवाज सुननी चाहिए। कहानी का एक और अजीब सा मोड़ यह है, जब मरम्मत हुई तो लाइट हाउस की दीवार पर एक नया पत्थर रखा गया। उस पर नूर का नाम खुदा हुआ था और नीचे एक पंक्ति लिखी थी, जो रोशनी निभाते हैं वे जिंदगी बचाते हैं। अरविंद ने उस पत्थर के पास एक चिराग जलाया और महसूस किया कि अब हवा डराती नहीं, हवा बस कहती है, ध्यान रखना। समाप्त में, अगर आप किनारेपुर जाते हैं और रात में पुराना दिया चमकते देखते हैं, तो समझ जाना कि वहां अब कोई भूत नहीं भटकता। वहां सिर्फ एक कहानी रहती है जो लोगों को याद दिलाती है कि छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी अनहोनी बना सकती है। रोशनी वही है जो रास्ता दिखाती है, पर उससे भी जरूरी है कि हम रास्ता दिखाने वालों का सम्मान करें। और अगर कभी आपको सुनाई दे कि किसी को हल्की सी गीत सुनने की चाहत है, वह नूर की हंसी ही होगी। अब डर नहीं, सिर्फ एक पवित्र याद। आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी या घटना हो तो उसे हमारे साथ शेयर करें, हम उसे जरूर सुनाएंगे।